नमस्कार, मनुदेलसिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक देवी और लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास में जितने भी नोट्स हैं, ये जो मैं आपको दे रही हूँ, अभी जो वीडियो पढ़ाऊँगी उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है। उस पेज से आपको ये सारे जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके लाइक कर दीजिए और वहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आंसर आपको डाल दूँगी। पहला क्वेश्चन आता है कि मुसलमान बने हिंदुओं को पुनः हिंदू बनने के लिए शुद्धिकरण आंदोलन किस लोक देवता ने चलाया था? तो ये चलाया था रामदेव जी ने। नेक्स्ट आता है कि उत्तर की ढाल किस लोक देवी को कहा जाता है? तो उत्तर की ढाल कहा जाता है स्वांग्या माता को। नेक्स्ट आता है कि पाली के किस स्थान पर रामदेव जी का मंदिर स्थित है? तो पाली के बराठिया नामक स्थान पर रामदेव जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट आता है कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया है। नेक्स्ट है कि किस संप्रदाय को नारद संप्रदाय भी कहा जाता है? तो नारद संप्रदाय किन्हें कहा जाता है? परिणामी जो संप्रदाय है उसे नारद संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि मृतकों को जीवनदान देने हेतु कौन सी माता प्रसिद्ध है? तो मृतकों को जीवनदान देती है जमुआई माता। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में आयुर्वेद का जन्मदाता किस लोक देवता को माना जाता है? तो आयुर्वेद के जन्मदाता के रूप में मनाते हैं गोगा जी को। नेक्स्ट आता है कि वह लोक देवता जिसने धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों से 11 बार युद्ध किया, तो उनका नाम क्या है? गोगा जी। नेक्स्ट आता है कि कुल देवियों की सर्वाधिक मान्यता किस समाज में है? तो चारण राजपूतों में है कुल देवी मान्यता की सर्वाधिक प्रचलन। आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ हुआ? तो आचार्य तुलसी का जन्म हुआ है लाडनू में। आचार्य तुलसी क्या है? अणुव्रत आंदोलन के प्रेरणा कहे जाते हैं। इन्होंने लाडनू में जैन विश्व भारती की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आचार्य तुलसी की प्रमुख कृतियों में प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, अतीत का विसर्जन, अनागत का स्वागत, जो सुख में सुमिरन करे, आत्मा के आसपास, चंदन की चुटकी भली आदि क्या है? ये प्रमुख हैं, कृतियाँ हैं ये आचार्य तुलसी की। नया मोड़, इस कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया था। तो क्या है ये नया मोड़? एक कार्यक्रम है जिसमें आचार्य जी ने क्या किया है? सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया था। राजसमंद घोषणा, राजसमंद घोषणा क्या है? 1991 में राजसमंद में आयोजित विश्व शांति और अहिंसा की स्थापना के उद्देश्य से सम्मेलन हुआ और इसमें घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त दस्तावेजों के रूप में इसे शामिल किया गया है। ये क्या है? राजसमंद घोषणा है। आचार्य तुलसी का महाप्रायण कब हुआ था? 1997 में हुआ था। तो इनकी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है आचार्य तुलसी के बारे में। नेक्स्ट आता है कि रामदेव जी की फड़ मुख्यतः कहाँ बाँची जाती है? तो रामदेव जी की फड़ ज़्यादातर जैसलमेर और बीकानेर में बाँची जाती है। रामदेव जी के नाम पे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक किए जाने वाले रात्रि जागरण को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। रनेला स्थान किस लोक देवता की सिद्ध पीठ है? तो रनेला स्थान है वो कल्ला जी की लोक देवता की क्या है? सिद्ध पीठ है। तो ये कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ पे है? तो रनेला स्थान पे है। निम्न में से किस लोक देवता को प्लेग रक्षक माना जाता है? तो प्लेग रक्षक कौन है? बापू जी। कुंडापत के प्रेरणता कौन थे? तो कुंडापत के प्रेरणता कौन है? राव मल्लीनाथ। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है दुर्लभ जी को। नेक्स्ट आता है कि वह लोक देवता जिसकी ख्याति 2 सिर व 4 हाथों वाले लोक देवताओं के रूप में है, तो उनका नाम क्या आता है? कल्ला जी। नेक्स्ट आता है कि भक्त कवयित्री मीरा निम्नलिखित में से किस लोक देवता की बुआ थी? तो वो कल्ला जी की बुआ थी। नेक्स्ट है कि किस शासक ने जसनाथ जी को कर्तियासर के पास भूमि प्रदान की? तो सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कर्तियासर में क्या दी? भूमि प्रदान की थी। नेक्स्ट आता है कि 13 पंथ संप्रदाय के आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म टमकोर में हुआ। टमकोर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में टमकोर है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। टमकोर को साधु संतों की खान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, साधु संतों की खान किसे कहा जाता है? तो टमकोर को कहा जाता है। टमकोर कहाँ पे? झुंझुनू में है। महाप्रज्ञ ने भिक्षु विचार दर्शन, जीव अजीव, जैन परंपरा का इतिहास, मन का कायाकल्प, जैन दर्शन और संस्कृति, अक्षर को प्रणाम आदि की रचनाएं की हैं। तो कहाँ पे? टमकोर झुंझुनू में है। और टमकोर को क्या कहा जाता है? साधु संतों की खान कहा जाता है। बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी कौन सी है? तो तन्नोट माता है बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी। मूल रूप से तन्नोट देवी के मंदिर का निर्माण भारत पाकिस्तान की सीमा पर विक्रम संवत की 6ठी शताब्दी में महारावल तन्नू जी ने किया था।
नाम भी देखो, तन्नोट माता किसने किया? तन्नू जी ने किया। क्या थे? महारावल थे। कब किया था? विक्रम संवत की 6ठी शताब्दी में। सारे फैक्ट याद रखने हैं इसमें आपको। श्री सोनाणा खेतलाल जी का स्थल है, तो श्री सोनाणा खेतलाल जी का स्थल है पाली में। पाली जिले की दूसरी तहसील के ग्राम सारंगवास में श्री सोनाणा खेतलाल जी का प्रसिद्ध स्थान है। ध्यान रखना, नाम श्री सोनाणा खेतलाल जी। पुष्ट मार्गीय वैष्णवों का प्रमुख तीर्थ स्थल क्या है? तो नाथद्वारा है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की सेवा की ही भक्ति को माना जाता है। सेवा की इस पत्ति में कृष्ण की बाल लीलाओं की प्रधानता होती है। श्री वल्लभाचार्य ने क्या किया? इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया और पुष्टि मार्ग में मूर्ति को स्वरूप की संज्ञा दी गई है। पूछा जाता है पुष्टि मार्ग में क्या होता है? मूर्ति को स्वरूप की संज्ञा दी गई है। और किसने प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्री वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कल्याण, कहर, कमधज, बाल ब्रह्मचारी, योगी व कमधण उपनाम किस लोक देवता के हैं? तो कल्ला जी के हैं। देखो कितने नाम हैं, कल्याण है, कहर है, कमधज है, बाल ब्रह्मचारी है, योगी है, कमधण, ये सभी किसके नाम है? कल्ला जी के नाम है। एक नाम देके पूछ लिया जाएगा किसका नाम है ये। मान्यताओं के अनुसार राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने शेषनाग का अवतार माना जाता है, तो कल्ला जी को माना जाता है शेषनाग का अवतार। वह संत जिसने राम में रा को राम का व मैं को मोहम्मद का प्रतीक माना है। राम नाम है पूरा, संत थे, उन्होंने क्या बताया? रा में राम है और मैं में क्या है? मोहम्मद है। किसका प्रतीक किसने बताया है? दरियाव जी ने। दरियाव जी ने क्या कहा है कि राम है ना, उसमें क्या है? एक तो राम है, रा तो राम से बना है और मैं किससे बना है? मोहम्मद से बना है। तो ये क्या थे? धर्म को मिक्स करने वाले थे। धर्म को ज़्यादा एक पर्टिकुलर धर्म पे नहीं थे, वो दोनों धर्म को एक ही मानते थे कि राम सबका है। राम क्या है? रा से राम, मैं से मोहम्मद। ये किसने कहा है? दरियाव जी ने कहा है। राजस्थान के सामाजिक जीवन को नया आधार देने में सर्वप्रथम योगदान किस संत का है? तो धन्ना जी का है। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म हुआ था, तो जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म हुआ था चित्तौड़ में। दादू पंथ के प्रकारों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो दादू पंथ के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है? मधुरेश। बाकी विरक्त, खालसा, खाकी, ये सभी क्या है? दादू पंथ के प्रकारों में शामिल है। अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं? तो अलख दरीबा दादू पंथ के धार्मिक स्थल हैं। वो जो सत्संग स्थल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है दादू पंथ। वह संप्रदाय जिसकी प्रमुख पीठ नारायणा में है और वह सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं, तो कहाँ पे? दादू की। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो दादू दयाल जी का जन्म हुआ है अहमदाबाद में। बिग्गा जी की कुल देवता के रूप में पूजते हैं, तो कौन पूजते हैं बिग्गा जी को? जाखड़ पूजते हैं। वीर बिग्गा जी का संबंध जाट समुदाय से हुआ था। जाखड़ किससे संबंधित होते हैं? जाटों की एक गोत्र है जाखड़। बिग्गा जी को कुल देवता के रूप में कौन पूजते हैं? तो जाखड़ पूजते हैं। राजस्थान में 6ठी शताब्दी में किस देवता की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सूर्य की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट आता है कि मारू ढोला, जिसे क्या कहते हैं? वार, किसका प्रतीक है? तो ये मारू ढोला सामूहिक सुरक्षा का प्रतीक है। नेक्स्ट आता है कि दादू जी की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? तो दादू जी की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? 52। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू जी के द्वारा की गई थी। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि जाम्बो जी के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय विष्णोई कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह धर्म 20+9 29 टोटल है ना, उपदेशों के पालन पर बल देता है। उपदेश हैं उनका पालन करने पर बल देता है विष्णोई। जाम्बो जी के प्रवर्तक संप्रदाय विष्णोई। 20 और 9 है ना, इनको मानते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? विष्णोई। जाम्बो जी की एक आप जाते हैं कोलायत की तरफ तो इनकी बहुत बड़ी पीठ बनी हुई है जाम्बो जी की, और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मैं खुद भी वहाँ पे गई हुई हूँ कि इतनी तेज़ धूप है, फिर भी वो जो संगमरमर सा बना हुआ है उसमें जो चबूतरा है उस पर आप आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल वो ठंडा रहता है इतनी धूप के अंदर भी। ये इसकी मुझे खासियत लगी उसकी। राजस्थान में रुणेचा के मेले की विशेषता जो सुखी समाज के लिए है वह क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव। नेक्स्ट है कि जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड जहाँ गालब ऋषि का आश्रम था, तो वो क्या है? गलता। संत जाम्बो जी का जन्म हुआ, तो संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ? पिपासर नागौर में। जाम्बो जी के द्वारा उपदेश दिए जाने वाले स्थान क्या कहलाते हैं? तो साथरी कहते हैं।
जाम्बोजी के द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संग्रह क्या है? जाम्ब सागर। जाम्बोजी की समाधि स्थल यानी मुक्ति धाम कहाँ पे है? तो जाम्बोजी की, हाँ ये मुकाम में है ना, मुकाम में, मैंने बताया कुलायत के पास में ये मुकाम है, वहाँ पे बनी हुई है समाधि, बहुत ही शानदार है समाधि स्थल। मुक्ति धाम कहाँ पे? मुकाम में है। पर्यावरण व प्रकृति प्रेमी विश्नोई समाज को 2 नारियां जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ को काटने के विरोध में अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो उनका नाम क्या है? कर्मा व गोरा। बाकी के हम पढ़ेंगे आगे के, इसमें 3 वीडियो और बनेंगे, फिर उसके आपके सारे क्वेश्चन हैं वो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।